नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रथम कोटि उच्चतर घातों के अवकल समीकरण का हल देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम प्रथम कोटि और उच्चतर घातों के अवकल समीकरण के बारे में जानकारी लें। ये कैसे हल होता है, आइए देखते हैं। तो बच्चों, यहां पर हम अलग अलग समीकरण के बारे में जानकारी लेंगे। पहला समीकरण जिन्हें पी के लिए हल किया जा सके, समीकरण जिन्हें वाई के लिए हल किया जा सके, समीकरण जिन्हें एक्स के लिए हल किया जा सके, समीकरण जिन्हें एक्स और वाई दोनों के लिए हल किया जा सके। यानी इस ढंग से जो समीकरण है, इसके लिए यहां पर हम हल कैसे होता है ये देखने वाले हैं। तो आइए देखें समीकरण जिन्हें पी के लिए हल किया जा सके। बच्चों, हमको प्रथम कोटि और उच्चतर घात जैसे कि एनवी घात का समीकरण ये आपके सामने दिख रहा है, दिखेगा पी पावर एन पी वन एक्स वाई पी पावर एन माइनस वन। ये इस ढंग से आप देखो पी टू ऑफ एक्स वाई पी पावर एन माइनस टू वन पी एन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल जीरो, यानी समीकरण पी में रहेगा। अब इसको क्या कर लेना, फैक्टर कर लेना। यदि फैक्टर नहीं होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन 2a का फार्मूला लगा लेना। वर्ग समीकरण जानते हो ना, यदि वर्ग समीकरण मिला तो हम ऐसा फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन कितना 2a। आप क्लास 10th में पढ़े हो। कैसे भी करके हमको पी का मान निकालना है, पी निकालना है। और पी निकल जाएगा तो पी के जगह में आप dy बाई डी एक्स रखिएगा और उसके बाद उसको क्या करना है, समाकलन करना है। यही प्रोसीजर है। तो p के जगह में dy बाई डी एक्स रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी सेपरेशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मान लो हमारा पहला सॉल्यूशन मिला, ये दूसरा तीसरा एनवा, सबको मिलाकर के आप राइट कर देना, इंटू इंटू करके सबको मिलाकर के राइट करना। यही इसका समीकरण का व्यापक हल होगा प्यारे बच्चों, समीकरण का हल होगा। तो ये तो एक है ना, किस ढंग से करना है ये बताया गया, लेकिन आप एक क्वेश्चन देखोगे ना, आपको 100% समझ में आ जाना है। ठीक है ना, तो शुरुआत करें। तो चलिए आइए बिल्कुल शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिएगा कैसे करना है। एक क्वेश्चन देखोगे सब समझ में आ जाना है। ये देखो पी स्क्वायर माइनस 5p, हमारे पास इक्वेशन है पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल 0। ये देखिएगा, तो इसको आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यदि आप फैक्टर कर सकते हो आसानी से सरलता से तो आप फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। अदरवाइज आप क्या कीजिएगा, वर्ग समीकरण को जो फार्मूला है एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन 2a, इसको लगाइएगा तो आपको मिल जाना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते देखें। ये हो गया, फैक्टर हो रहा है ये 3 2 जा 6 यानी पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3p प्लस 6, है ना। गुणनखंड आता है ना सबको, बिल्कुल आता होगा। अब p कॉमन निकालिएगा, p माइनस 2 माइनस 3 कॉमन निकालिएगा तो 3 2 जा, ये हो जाएगा p माइनस 2 इज इक्वल 0। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो p माइनस 2 अलग कर दिया और p माइनस 3 अलग कर दिया, यानी कॉमन निकल गया p माइनस 2, तो ये आपको मिल गया। तो एक आया p माइनस 2 इज इक्वल 0 और एक आया p माइनस 3 इज इक्वल 0। हमें क्या मिला, p इज इक्वल 2 और एक मिला p इज इक्वल 3। एक काम तो कर लिए, हमने p निकाल लिया। अब मैंने कहा था कि p निकालने के बाद आप p के प्लेस पर, p के जगह पर क्या रखोगे, dy बाई डी एक्स रखोगे। क्या रखोगे, dy बाई डी एक्स रखोगे। चलो p के जगह dy बाई डी एक्स रखिए, यही रूल है इसका। मैंने dy बाई डी एक्स रखा, इधर p के जगह में dy बाई डी एक्स रखा, दोनों जगह में रख दिया भाई। अब इसके बाद सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे, चर पृथक्करण, सेपरेशन मालूम है ना। dy की ओर पूरा y, dx की ओर पूरा x, यही सेपरेशन होता है। और सेपरेशन करने के बाद आप क्या करोगे, इसका समाकलन करोगे, सिंपल। तो देखिएगा dy इज इक्वल कितना हो गया 2dx और इधर भी dy इज इक्वल कितना हो गया 3dx।
अब इसका क्या कीजिए, समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। आइए समाकलन की बात करें। तो मैंने यहां पर समाकलन का साइन लगाया, इधर भी साइन लगाया, तो 2 कांस्टेंट है, कॉमन निकाल लिया, अचर है 2, और यहां भी dy इज इक्वल हो गया 3 अचर है dx हो गया। अब इसका समाकलन कीजिएगा तो क्या पाइएगा, y इज इक्वल कितना हुआ 2x, और आपको मालूम है जब कभी हम समाकलन करते हैं तो समाकलन स्थिरांक इंटीग्रल कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, यहां पर c लगाएंगे या c1 लगा दीजिए, डबल है तो यहां y हो गया, y इज इक्वल हुआ 3x प्लस कितना c2, यानी आपके पास सॉल्यूशन आया y माइनस 2x माइनस c1 इज इक्वल 0, एक आया, और दूसरा y माइनस कितना 3x माइनस c2 इज इक्वल 0। अब ये दोनों सॉल्यूशन निकालने के बाद सबको एक साथ राइट करना है, मल्टीप्लिकेशन लेकर के, गुणन लेकर के, वही इसका व्यापक हल होता है। तो इस प्रकार समीकरण का हल हमको मिला। कैसे मिला भाई, समीकरण का हल क्या मिला, पहला मिला y माइनस 2x माइनस c1 इंटू, दूसरा मिला y माइनस 3x माइनस c2 इज इक्वल कितना हो गया 0। तो ये सॉल्यूशन आपको मिला। ठीक है बच्चों, समझ में आया, हमने क्या किया, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। क्या करना है, गुणनखंड करना है। ये इसमें केवल p वाला रहेगा, यदि आप केवल p के लिए हल करोगे, कोई दूसरा वेरिएबल आता भी है तो हमें उसको बदलकर p के फॉर्म में लाना होता है। तो हमेशा इसको हम p के लिए ही सॉल्व करेंगे। तो यहां पर p के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, p, है ना, जो भी आया p के लिए इक्वेशन, उस p में आप क्या रखिएगा, dy बाई dx, और सेपरेशन कीजिए, चर पृथककृत कीजिए, dy की ओर y, dx की ओर x, और इसका समाकलन कीजिए। जितना भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा उस सबको एक साथ कलेक्ट करके प्रोडक्ट यानी इनटू लेकर के राइट करना है, यही फाइनल आपका हल होगा, फाइनल, है ना, आंसर होगा। प्यारे बच्चों, आइए और भी क्वेश्चन देखें ताकि आपको 100% समझ में आए। देखिएगा, ये देखिए क्या दिख रहा है भाई, क्वेश्चन आपके पास p स्क्वायर माइनस 7p प्लस कितना 12 इज इक्वल 0। क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो 4 तिया 12 होता है, तो 3 को पहले 3p माइनस कितना 4p, 4 और 3 7 हुआ, प्लस 12 इज इक्वल कितना हो गया 0। ये तो समझ में आया होगा। अब इसके बाद p को बाहर निकालिएगा तो p माइनस 3 हुआ, माइनस 4 बाहर निकालिएगा, p माइनस 3 हुआ, इज इक्वल कितना हुआ 0। आपने पाया p माइनस 3 और ये आ गया p माइनस 4 इज इक्वल 0। अब क्या करना है, p माइनस 3 इज इक्वल 0 कीजिए, p माइनस 4 इज इक्वल 0 कीजिए। आपने पाया, क्या पाया, p इज इक्वल 3 पाया, दूसरा p इज इक्वल कितना पाया 4 पाया। तो ये तो आपने p का वैल्यू फिर निकाल लिया। अब क्या करना है आपको करना है p के प्लेस पर dy बाई dx प्लेस्ड करना है। तो यहां पर dy बाई dx, ये देखो 3, यहां पर dy बाई dx, ये हो गया 4। आप इसको सेपरेट कीजिएगा, 3dx, dy इज इक्वल कितना 4dx, ये सेपरेशन हुआ। अब इसका ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कीजिए, समाकलन करने पर हमने समाकलन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इधर भी लगाया, और इसके साथ dy, और यहां से 4, और ये हो गया dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, dy का y, dx का x, एक समाकलन, है ना, स्थिरांक इंटीग्रल कांस्टेंट लगाएंगे, y इज इक्वल कितना हो गया 4x प्लस कितना c2। अब इसको क्या करो, ट्रांसफर करो, तो y माइनस 3x माइनस c1 इज इक्वल 0 एक आया, y माइनस 4x माइनस c2 इज इक्वल 0 एक आया। इन सबको मिला करके हम राइट करेंगे तो समीकरण का कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना, पूर्ण हल मिलेगा। तो समीकरण का हल आपने पाया y माइनस 3x माइनस c1 इंटू y माइनस 4x माइनस कितना c2 इज इक्वल 0। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो बच्चों, क्या दिया है भाई, हल कीजिए, p स्क्वायर 2py cot x माइनस y स्क्वायर इज इक्वल 0। अब यहां पर
हमें p के लिए सॉल्व करना है, तो y भी दिया है, x भी दिया है। तो सबसे पहले तो हम p के लिए p इक्वल ले आते हैं, क्या आता है उसको देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको p के लिए हल करने वाला बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पर p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए y में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, y में भी वर्ग समीकरण दिख रहा है आपको, ये देखो, तो इसको y के लिए भी हल किया जा सकता है, याद रखिएगा। लेकिन हम इसको p के लिए हल करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो बच्चों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है ना। तो p इज इक्वल, यहां पर देखो हमारे पास b के प्लेस पर 2y काट x है, तो माइनस 2y काट x, ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर, और ये हो जाएगा काट स्क्वायर x, ठीक है, 4y स्क्वायर काट स्क्वायर x। फिर यहां पर माइनस माइनस प्लस होगा, यहां a के जगह में 1 और c के जगह में माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर में, मैं डायरेक्ट राइट कर लेता हूं 4y स्क्वायर अपान कितना हो गया भाई 2a के जगह में 1 है। चलो आपको मिला माइनस 2y काट x, इन दोनों से देखिए 4y स्क्वायर कॉमन है तो बाहर आएगा, तो क्या होगा 2y होगा, क्या बिल्कुल होगा। यहां पर काट स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, तो हम 1 प्लस काट स्क्वायर x रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। और हम जानते हैं प्यारे बच्चों 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स इज इक्वल है ना कोसेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो माइनस 2y काट एक्स प्लस माइनस 2y, और इसको क्या राइट कीजिएगा कोसेक स्क्वायर एक्स अपान कितना 2। ऐसा करो दोनों में 2 है तो 2 को भी हटा दो, आपको क्या मिलेगा p इज इक्वल आप पाओगे माइनस वाई काट एक्स, और यहां से भी 2 हट गया तो यह आ गया y, और स्क्वायर रूट से बाहर आया तो कोसेक एक्स हुआ। अब इसमें हम प्लस साइन और माइनस साइन की बात करेंगे। चलो एक बार और राइट कर लेते हैं इसको हमने, या एक काम करो टेकिंग प्लस साइन, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर एक एक करके लेते हैं। देखिए तो p इज इक्वल कितना आया, ये देखो बच्चों माइनस वाई काट एक्स प्लस वाई कोसेक एक्स। अब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है y, इसको आप क्या कर सकते हो कास और साइन में बदल डालो। काट एक्स इज इक्वल होता है कास एक्स अपॉन साइन एक्स, और कोसेक इज इक्वल होता है 1 अपॉन साइन एक्स। इन दोनों में एलसीएम लीजिएगा, टेकिंग एलसीएम आपने पाया कितना y, ये एलसीएम लेंगे ये आपको मिलेगा साइन एक्स, और यहां माइनस कास एक्स, और ये हो गया प्लस 1। तो फाइनली आपने यहां पर पाया p इज इक्वल वाई 1 माइनस कास एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखो बच्चों ये तो निकाल लिए, अब p के जगह में dy बाई डी एक्स रखिए, सेपरेशन कीजिए, है ना। इसको आप और ब्रेक कर सकते हो, 1 माइनस कास एक्स को क्या राइट करते हैं आपको मालूम होगा 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। ये देखिएगा अब इन दोनों में से कैंसिल हो गया, एक एक साइन कैंसिल हो गया, साइन बाई कास कितना आया है ना 10, ये देखो साइन बाई कास कितना हो गया 10x बाई 2। अब सेपरेशन हो जाएगा, y को y के साइड लाइए dy के साइड, और x को है ना dx के साइड लाइए, तो 10x बाई 2 है इसमें, ये हो गया। तो देखो आप इंटीग्रेट करो इसको, समाकलन करने पर क्या मिलेगा आपको, समाकलन कीजिएगा तो dy बाई वाई यहां पर होगा 10x बाई 2 dx प्लस कितना c1। यहां पर आइए कितना इंटीग्रेट हो रहा है, देखो log y 10 का कितना होता है सेक में log सेक x, और माइनस में cos होता है। तो आपके ऊपर है आप क्या राइट करना चाहते, चलो माइनस में log cos x बाई 2 राइट कर देता हूं, और x बाई 2 का 1 बाई 2 डिवाइड में आएगा प्लस कितना c1। तो सभी log में है तो क्यों ना इसको log c1 कर दें, ये देखो इधर भी log इधर भी log। अब ऐसा करो इसको यहां ले आओ, तो माइनस को इधर लाएंगे और ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 log ये आएगा cos x बाई 2 इज इक्वल कितना log c1। ठीक,
आपने पाया log y प्लस, अच्छा n log m जानते हो क्या? चलो एक बार राइट कर देता हूं, log y प्लस n log m, तो log cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल log c1। तो फाइनली आपने पाया cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल log c1। log हटाइएगा तो क्या पाइएगा, और cos में क्या होता है, हम इस पूरे को राइट कर सकते हैं 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल c1। तो आपने पाया 2 को कांस्टेंट तो एक ही राइट करना है, 2 इधर लाइएगा तो उसको भी c1 के अंदर समाहित कर दीजिए, क्योंकि एक ही कांस्टेंट हमको राइट करना है। तो एक तो मिल गया ये। अब टेकिंग माइनस साइन, माइनस चिन्ह लेने पर क्या मिलने वाला है भाई, P इज इक्वल y cot x माइनस y कोसेक x। P माइनस y कॉमन, cot x प्लस कितना कोसेक x। P के जगह रखिएगा dy बाई dx, और इसको cos अपॉन साइन 1 अपॉन साइन, ये सेपरेशन करेंगे। तो हम इस पूरे को उसी तरीके से dy अपॉन dx इज इक्वल माइनस y, यहां 1 प्लस cos x अपॉन एलसीएम लेंगे तो sin x राइट कर लेते हैं। अब सेपरेशन करते हुए राइट करेंगे, तो dy अपॉन y माइनस 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x बाई 2, इसको 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और इधर हो गया dx, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। dy अपॉन y माइनस आपने पाया cot x बाई 2 dx। अब समाकलन कीजिएगा, तो समाकलन करेंगे तो क्या पाएंगे, log y पाएंगे, माइनस ये होगा log साइन x बाई 2, और इसका 1 बाई 2 प्लस कितना होता है, ये c2 ले लो, तो log c2 ले लो ना, ये 2 पर जाएगा तो मैं इसको राइट कर लेता हूं बच्चों, log y प्लस 2 log साइन x बाई 2 इज इक्वल log c2। सेम उसी प्रकार n log m से इस 2 को पावर मिलाइएगा तो साइन स्क्वायर x बाई 2 पाइएगा, यस। और इन दोनों को लेकर के y इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल log c2। अब log हटाइएगा तो आप क्या मिलेगा आपको, y साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल कितना c2, यानी आपने पाया 1 प्लस, इसको बोलेंगे माइनस, सॉरी 1 माइनस cos x बाई 2, cos में प्लस में था, और 2 को इधर लाइएगा तो देखिए हम अब इसको कैसे राइट करेंगे, इस प्रकार समीकरण का हल क्या मिलेगा, y 1 प्लस माइनस cos x, एक बार प्लस मिला एक बार माइनस, इज इक्वल कितना c। तो ये इस ढंग से इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो बच्चों आपने देखा कि यदि आपको p के लिए हल करना है तो कैसे हल करना है, क्या करना होता है, पहले तो p का वैल्यू निकालिएगा, p के जगह में dy बाई dx रखिएगा, और उसके बाद सेपरेशन करके समाकलन कीजिएगा, और सबको एक साथ राइट कर लेना है, यही कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, पूर्ण हल होता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैंने अभी लगभग 1 से 1.5 महीना है ना तक कोई क्लास नहीं दिया है, आज से क्लास की शुरुआत हो रही है प्यारे बच्चों। मुझे थोड़ा सा टाइम का दिक्कत हो रहा था, अब कोशिश करके मैं टाइम निकालूंगा और आपके लिए है ना डेली वीडियो लेक्चर डालूंगा, ठीक। और बहुत जल्दी लाइव में भी आने वाला हूं। तो आपको क्या काम करना है, अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज में दोस्तों को बताना है, ठीक है, कि यहाँ पर बहुत जल्दी लाइव क्लास आने वाला है, ठीक है, पूरा लाइव देने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बैठ के नहीं पढ़ाऊंगा, खड़े होकर पढ़ाऊंगा बोर्ड में, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो आपको अपने दोस्तों को बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना है, ठीक है। तो बस अब शुरुआत हो गया समझिए, है ना। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखें बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।